जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। एक और गाना सुन लेते हैं, फिर एक और बढ़िया सा किस्सा मैं सुनाती हूँ। अभी हमने थोड़े उनके सॉफ्ट गाने सुने, प्लीज। अभी हम एक थोड़ा पैपी एंड फास्ट नंबर लेंगे। जी जी। कौन है जो सपनों में आया, क्या बात है जो दिल में समाया। क्या बात है, क्या बात है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत जाती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया। बेहतरीन गाने और उम्दा शख्सियत ने जब गाए थे, इसीलिए आज भी हम सब के बीच वो जिंदा है। मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब 1981 में रिलीज़ हुई और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस फिल्म में गाना रिकॉर्डिंग किया। गाना रिकॉर्डिंग के बाद वो घर पहुँचे, इतने खुश कि उनका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। घर जाके फ़ौरन सबको कहा कि सभी लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाइए। सबको ताज्जुब हुआ कि क्या हो गया, अब्बा आज क्या सुनाने वाले हैं, ऐसी क्या बात हो गई। मगर उनका चेहरा देखकर सब सुकून में आ गए क्योंकि वो बहुत खुश थे। सबको बिठाया और बोले कि आप सब जानते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश, बोले क्या हुआ अब्बा। उन्होंने कहा आज मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ। ये बात जब मैंने पढ़ी थी
मुझे ऐसा लगा कि यार क्या व्यक्ति है, वो खुद ही सुपरस्टार थे। इतने मशहूर गायक कलाकार इतनी खुशी इस कदर व्यक्त करते हैं कि घर पहुंचते हैं फटाफट और पूरे परिवार को ये खुशी सुनाते हैं। फिर क्या हुआ कि परिवार के सभी सदस्य, फिर तो परिवार के सभी सदस्य भी बहुत खुश हो गए और पूछने लगे, अब्बा अच्छा अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं नहीं, उनकी हाइट कितनी है। उनके बच्चों के सवालों की झड़ी मानो शुरू हो गई थी और ये बात बताते हुए वो खुद इतने ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे थे कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसी शख्सियत के धनी मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी कितनी बातें की जाए मेरे ख्याल से कम है, और आज मौका मिला है तो मैं ये पूरी कसर पूरी करने वाली हूँ। जितना मेरे पास उनका ख़जाना है वो मैं सब आज आपको शेयर करने वाली हूँ। महर्षि क्या सुना रहे हो? और अभी जैसे हमने बात की कि उन्होंने इतने अलग अलग तरीके के उन्होंने गाने गाए हैं, भजन गाए हैं जी, उन्होंने पैपी रॉक सॉन्ग गाए हैं, दर्दे दिल दर्दे जिगर भी गाया है उन्होंने अजहूना आए बालमा भी गाया है, उन्होंने मधुबन में राधिका भी गाया है, एंड उन्होंने नैन लड़ जाई है जैसे भी गाने गाए हैं, जिसमें एकदम देहाती गांव का जो कैरेक्टर है दिलीप साहब का जी, उनको गाने के जरिए उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया है जी। सो एक वो गाना आप गा रहे हैं। यस। उससे पहले मैं जो बात बताना भूल गई थी वो मैं बता दूं कि वो जो गाना था अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था, नसीब फिल्म चल चल मेरे भाई, ये गाना था जो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया था। दोनों की आवाज़ थी उसमें। मतलब उनका इतना इनोसेंस हाँ, बट उनमें वो ऐसा कहते थे कि मुझ में हमेशा मैं बच्चा जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर मुझ में बच्चा जिंदा रहा, वो बचपना जिंदा रहा, तो मैं हमेशा खुश हूँ। एकदम पानी की तरह थे, उनको जिधर भी उनको रखो वो उधर के हो जाते थे। जी। जो भी आप उनको गाना दो वो इतने अच्छे तरीके से डिलीवर करते थे। जैसे ये है एकदम देहाती फोक का गाना जी, तो उन्होंने इतना क्लासिकल हार्डकोर भी गाया है। अच्छा, कव्वाली भी उन्होंने गाई है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्लेबैक सिंगर गा रहा है, प्रॉपर कव्वाल जो गा रहा है वैसे लगती है। सो उसी तरीके से एकदम फोक यूपी का जो उधर का। अरे लागा गोरी गुजरिया से है नेहा हमार, अरे हुई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार हो, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। रूप को मन में बसे बातो बुरा का हुई है, रूप को मन में बसे बातो बुरा का हुई बे, तो हुसे प्रीत लगई बा, तो हुसे प्रीत लगई बा तो बुरा का हुई है, प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा भी दामन लगे है, प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा भी अक होई बे करी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी, थई त थई त थई ता ता ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक, ऐसे करके उन्होंने पूरा गाया है। और जब ये इस गाने पे जो परफॉर्मेंस है, पूरा एक ग्रुप डांस है, जब वो देखते हैं हम
तब ऐसा लगता है कि इस कोरियोग्राफी में मोहम्मद रफ़ी साहब भी झूम रहे हैं। ये हम महसूस कर सकते हैं। ये गाने में 100 साल के बाद भी ये गाने उतने ही तरोताज़ा लगेंगे, फ्रेश लगेंगे। बिल्कुल। ना धरा सुधे ना गगन सुधे, ना ही उन्नति ना पतन सुधे, ना धरा सुधे ना गगन सुधे, ना ही उन्नति ना पतन सुधे। आपने तो जगो आपने तो जगो अरे एक में ना मन सुधे, मारो हाथ झाले जैसे मुझ शत्रु स्वजन सुधे, दिवसो जुदाई न जाए, हे जैसे जरूर मिलन सुधे, मारो हाथ झाले જે છેલ્લો શેર છે મારો બહુ જ ફેવરિટ છે। જો હૃદયની આગ વધી ગની તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી, જો હૃદયની આગ વધી तो खुद ईश्वरे ज कृपा करे, कोई श्वास बंद करी गयो, कोई श्वास बंद करी के पवन न जाए अगन सुधे, मारो हाथ झाले जैसे मुझ शत्रु स्वजन सुधे, दिवसो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गानों से तो हमें प्यार करना सिखाया। हम हिंदुस्तानी फिल्मी गानों से, फिल्मों से प्यार करना सीखते हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। उनकी रियल लाइफ में वो जिस तरह लोगों को प्यार करते थे, उसके उदाहरण हम जब देखे, सुने, समझे तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। 1976 में जब बहुत ही मशहूर गायक हमारे हिंदुस्तान के वो भी रहे मुकेश जी, जिनका देहांत होता है, और तब मोहम्मद रफ़ी साहब अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल बाहर जाने से मना किया था, बेड से भी नहीं उठना था उनको, और उन तक ये खबर पहुंचती है कि मुकेश जी नहीं रहे। उन्होंने डॉक्टर से इतनी ज़्यादा मिन्नतें की कि मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा।
मेरा दोस्त इस दुनिया को छोड़कर गया है, मुझे जाना पड़ेगा। उनकी अंतिम क्रिया में उनको शिरकत करनी थी, उनको जाना था। डॉक्टर नहीं मान रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। ये प्यार करने का उनका जो तरीका है हमें कितना कुछ सिखाता है। आज जरा सा हम कुछ सीख लेते हैं और हमसे, हमारे ही फील्ड के लोगों को हम नीचा देखने लगते हैं। सोचिए, ये उम्दा व्यक्तित्व, उम्दा कलाकार, बेहतरीन शख्सियत, कितना बड़ा संगम। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब में एक ऐसी आत्मा बसती थी जो सीधा कनेक्ट करती थी ऊपर वाले से। शायद ये आप उनके गानों में महसूस करते होंगे। आज हम कोमवाद में इतनी चीज़ों को बांटने लगे हैं। अगर कोई संगीतकार है तो किस कौम से हैं, कोई गायक कलाकार है तो किस कौम से हैं। ये बातें जब मैं सुनती हूँ बहुत दुख पहुँचता है। ऐसा लगता है कि एक ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कोई कौम नहीं आती। एक ही क्षेत्र ऐसा है जो हर घर में, हर जगह पर पहुँचती है, और वो है आवाज़, वो है संगीत। उस बीच आज भी सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसी बातों को ना लाएं। जो मोहम्मद रफ़ी साहब, जो मुकेश जी, जो लता जी, हमारे जो बहुत बड़े बड़े कलाकार करके गए हैं, कह के गए हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने उतारा था, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्होंने उस चीज़ को अपनाया था। मैं तो यूँ कहूँगी कि ये उनकी जीवन शैली थी। उस जीवन शैली को हम सबको अपनाने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं महर्षि, हम क्या सुनाना चाहेंगे? आखिरी गाना कौन सा है? उनका, जैसे आपने बात की कि जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो कौमवाद फैल रहा है, तो जैसे इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले गाना गाया था वो दुनिया के रखवाले भजन जो है जी। अभी आप इसमें देखिए, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो नौशाद साहब थे जी। उसके जो लिरिसिस्ट थे वो थे शकील बदायूनी जी। एंड गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, एंड गाया है भजन। सो ये हमारा इंडिया है जी जी। एंड इसी को हमें आगे लेके जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। महर्षि, ये बात बहुत सही आपने याद दिलाई जो मैं कहना भूल गई थी। मेरे पिताजी अक्सर ये बात हमें कहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें हमारे घरों में होनी चाहिए, तभी हम ये बातों को हमारी ज़िंदगी में उतार पाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स जब हमें ये बातें कहते थे कि किसने लिखा, किसने गाया और किसका संगीत था, अब सोचिए कहाँ इसमें कोई कौमवाद है। बिल्कुल, सिर्फ संगीत है यहाँ पर, सिर्फ भावनाएं हैं और जो हम तक पहुँचती हैं। इसीलिए आज हम रफ़ी साहब के लिए बोलते हैं, मतलब रफ़ी साहब गाते होंगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। हो मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग
मुझे भुला न पाओगे। थैंक यू सो मच। घर बैठे ताली ज़रूर बजाइए। महर्षि और जयदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने एक समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। मतलब हम रफ़ी साहब के सामने जितना भी 0.00001% जितना भी हमें आता है, हमने उनको अर्पण किया। मतलब उनका ही लिया हुआ हमने उनको दिया। तेरा तुझको अर्पण। तुझको अर्पण, यही बात है। जी जी जी, सो थैंक यू सो मच अगेन VNM टीम एंड गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग अस। एंड हम चाहेंगे कि और भी महफिलें सजती रहे एंड हम इतने बड़े बड़े कलाकार हैं उनको हम याद करें। सो थैंक यू सो मच अगेन। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि उनके गाने, उनकी ज़िंदगी की बातें हम सब के करीब हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब सुबह से रात तक रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हम संगीत जब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे पहले सुनते हैं, सबसे अव्वल सुनते हैं। रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते रहें। इसी तरह संगीत से जुड़ते रहना बहुत ज़रूरी है। संगीत से जुड़े रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो ज़िंदगी जी है उसमें से एक छोटा सा पॉइंट भी हम अपना पाए तो उसकी कोशिश ज़रूर करना, तब हमें भी लोग याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। VNM के साथ जुड़े रहे। खबरों और ऐसी खास कार्यक्रमों के लिए, खास चर्चाओं के लिए VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें। YouTube के साथ साथ अब दिन भर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए। Jio TV, वोडाफोन TV, डेली हंट पर दिन भर आप खबरें देखते रहें। खुद को रखें अपडेट। नमस्कार। तुम मुझे भुला न पाओगे जब कभी